मैं ही कराता हूँ, है ना। थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, आप लोग ज्यादा टाइम ले जाएंगे। हाँ, ये बात भी सही है भाई। PS ग्रेवाल, क्वेश्चन नंबर 40। हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक बनानी है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 22 है या 21 है? 21। लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। डन है जी। डन है। इसके अलावा वर्किंग नोट बना लेते हैं, देखेंगे क्या आएगा। मैम कैलकुलेटर एक बार भिजवाना। स्टार्टिंग करते हैं वेजेस एंड सैलरी से। ध्यान से देखिएगा, बाद में नोट कर सकते हो। वेजेस एंड सैलरी पेमेंट हुई है 60,000 टू वेजेस एंड सैलरी, पेमेंट हुई है 60,000। अब इसमें एडजस्टमेंट है। एक तो आप ये देखो, सैलरी अनपेड ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है, तो ये क्या बन गई? आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर। आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 11,000। क्या होता है प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग? गलत जवाब, माइनस होगा। और एक इस पे एडजस्टमेंट नीचे भी दी हुई है, सैलरीज स्टिल अनपेड 6,000, ये हो गया आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, ये प्लस होगा। तो मोटा मोटा 5,000 माइनस हुआ 55,000। अब जो 11,000 आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर है, वो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में आप पहले ही भेज चुके हो, वो अब आपको नहीं करना। 6,000 आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर आपकी करंट ईयर की लाइबिलिटी बन जाएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। ठीक है जी। कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। करंट ईयर की बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाली में, ओपनिंग वाली में जाएगी नहीं, क्योंकि उसमें से हमने उठाया था, वो तो पहले ही बनी हुई है। अपकीप ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड में अपकीप ऑफ ग्राउंड समझते हो? हिंदी में हम इसको बोलते हैं अपनी भाषा में भराव कराना। सुना है कभी? थोड़ा सा लेट हो गया मैं। अपकीप ऑफ ग्राउंड, भराव कराना, सुना है कभी? नहीं सुना। अच्छा। हाँ, एक लैंड को ना बराबर करने के लिए, प्लेन करने के लिए, तो कहीं से ऊपर है कहीं से नीचे है, तो उसमें जब हम सॉइल करते हैं, पूरा मिट्टी डालेंगे, उसको बराबर करेंगे, उसको अपकीप ऑफ ग्राउंड कहते हैं। 10,000 उस पर खर्चा हुआ है, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अपकीप ऑफ ग्राउंड, यही क्वेश्चन आएगा सेम। अच्छा अच्छा। स्टेशनरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 15,000 आपका खर्चा है टू स्टेशनरी, 15,000। इसके अलावा ऑडिट फीस पे कोई खर्चा नहीं है, 2,000 टू ऑडिट फी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट,
अब यहां पर शुरू होती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अगर आप देखोगे तो आपको एक ओपनिंग बैलेंस दिखेगा टूर्नामेंट फंड का 60,000, 60,000 मैंने ऊपर मार्क किया ना, ये रहा 60,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में। कहां पे जाएगा? लाइबिलिटी में। टूर्नामेंट फंड 60,000। अब इससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है, जैसे ये थी आपके पास एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट, माइनस होंगे। आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है बाय रुपीज 65,000। और भी इस पे एक एडजस्टमेंट है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। देखो देखो देखो, मिल गई ना, डोनेशन ऐड होगी ना, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 20,000 ऐड होगा, किसी स्पेसिफिक उसी पर्पस के लिए मिला है ना। तो अब देख लो कितना रह गया, आई थिंक 15,000। ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग इस तरीके से यूज होगी बड़े क्वेश्चन में। इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की अगर मैं बात करूं, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। ये ओपनिंग है 50,000 और ये क्लोजिंग है 45,000। किसी एसेट आइटम का अगर ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो हमें उसकी क्या निकालनी होती है? वही तो बोल दो। किसी एसेट का अगर ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है तो हमें उसकी क्या कैलकुलेट करनी होती है? कंजम्पशन। तो कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैसे निकलती है? ओपनिंग, ओपनिंग कितना है स्पोर्ट्स का? 50,000 ओपनिंग बैलेंस शीट से मिला, प्लस जो आपने पे किया, जो कि पेमेंट से मिलेगा। तो सर ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग 20,000 माइनस क्लोजिंग बैलेंस जो कि आपको एडजस्टमेंट से मिला होगा, ये रहा 45,000। 50 और दो 60, 25,000। जो ओपनिंग है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में एज एन एसेट पहले ही शो हो रखा है, जो क्लोजिंग है वो आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करना है एज एन एसेट। पेड वाले का कोई रूल होता नहीं है, ठीक है, डन। अच्छा फिर आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एसेट है क्या? गलत सवाल पूछ लिया ना मैंने, मुझे पूछना था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस है क्या? नहीं, इन्वेस्टमेंट एसेट है। ये एक बच्चा कौन बड़ा है? राघव, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट जो आपने की है वो बैलेंस शीट में जाएगी, कौन सी बैलेंस शीट में? ओपनिंग में या क्लोजिंग में? ओपनिंग में तो वैसे भी नहीं जाएगी, हमें बनानी नहीं है। बनानी होती तो ओपनिंग में जाती क्या? नहीं, क्योंकि ये करंट ईयर की ट्रांजेक्शन है तो ये क्लोजिंग में ही जा सकती है। 40,000, 40,000 मेरी इन्वेस्टमेंट हुई। और इसमें एक हिडन एडजस्टमेंट बन रही है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की डेट दी हुई है 1 अक्टूबर 2020, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 कितने हो गए? 6 मंथ्स। इन्वेस्टमेंट कितने की है? 40,000। रेट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने महीने का? कितना हो गया? 1,000 रुपए जी। ये 1,000 रुपए क्या है? ये आपको मिलना चाहिए था, मिला है क्या? कहीं पे नजर आ रहा है रिसिप्ट साइड पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से? नहीं। तो ये एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। डबल इंपैक्ट होगा, कहां कहां जाएगा? बिल्कुल, एसेट में जाएगा एंड इनकम में जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000, ठीक है जी। ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस कैश का 87,500। कैश एंड बैंक बैलेंस 87,500। आगे बढ़ते हैं। ये कहीं नहीं जाएगा, ओपनिंग बैलेंस पहले ही ओपनिंग बैलेंस शीट में जा चुका है, इसका कोई यूज नहीं है। सब्सक्रिप्शन पे आ जाओ 181।
सब्सक्रिप्शन 1,81,000। अब इसमें देखो ट्रांजेक्शन आप कैसे करोगे। एक तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है, तो ये क्या बन गई, एडवांस फॉर, ये वाली कह रहा हूं मैं, ऊपर जो ओपनिंग बैलेंस शीट में गिवन है जो 6,000 नहीं मिली। क्यों होगा भाई, करंट ईयर की ओपनिंग में प्रीवियस ईयर का तो बैलेंस आया होगा। बैलेंस शीट में बैलेंसेस आते हैं। ठीक है, तो 6,000 आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन है फॉर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का एडवांस क्या होता है, प्लस। आगे बढ़ते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में एक और होगा, ये रहा आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। इसके अलावा नीचे आ जाओगे तो नीचे एडजस्टमेंट मिलेगी, सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड 5500, यानी आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, प्लस होगा एंड 4,000 रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, एडवांस फॉर, एडवांस फॉर करंट ईयर उसको बोला जाता है। प्रैक्टिस का खेल है, कंसेप्ट तो वही चल रहे हैं भाई। तू कहां गया। देखो कितना आएगा, 181 प्लस 6,000 माइनस 8,000 प्लस 5500 माइनस 4,000, 1,80,500 आएगा। और जो करंट ईयर के आइटम्स हैं एडवांस और आउटस्टैंडिंग, वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में भेजने हैं आपको। तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर है 5500, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका एसेट बनेगा 5,500, एडवांस जो सब्सक्रिप्शन है वो आपकी लाइबिलिटी बनेगी अर्थात 4,000। ओपनिंग वाले में नहीं छेड़ रहा हूं क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट आपको पहले से गिवन है। सब्सक्रिप्शन हो गया मेरा। आगे बढ़ता हूं, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1,500 इनकम है आपकी, बाय सेल ऑफ, बना सकते हो सर, नहीं भी बनाना तो ऐसे कर सकते हो, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद ये देख लो, अब एक बार ये देख लो, सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अच्छा, आपने एक सेल भी करी थी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की जिसकी बुक वैल्यू थी 10,000। तो एक चीज और देखना भाई, ये आपने, अच्छा अभी हमने निकाला नहीं है वो, निकाल लिया ना, ये रहा ना, ये आपने ना कंजम्पशन निकाली थी भाई, ओपनिंग प्लस पेड माइनस क्लोजिंग करके आपने निकाला था 25,000। लेकिन इस 25 में से आपने कुछ सेल भी कर दिया, कितने की बुक वैल्यू सेल कर दी, 10,000। तो अब ये कितना बचा, 15,000। पहली चीज तो ये, दूसरी चीज ये कि जो ये अब आपका 15 की कंजम्पशन बची है, आपने 10,000 के आइटम को 6,000 पे बेचा है, तो 4,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, 10,000 के आइटम को आपने 6,000 में बेच दिया, 4,000 का लॉस हो गया। एंट्रेंस फीस आपकी सिंपल इनकम है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2,000 बाय एंट्रेंस फीस 2,000। लाइफ मेंबरशिप फी आपकी लाइबिलिटी बनती है, लाइफ मेंबरशिप फी ध्यान रखना लाइबिलिटी बनेगी हमेशा। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट हम पहले ही कर चुके हैं, सब कुछ हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, ये हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया, सैलरीज हो गया। डेप्रिसिएशन लगाना है अब आपको फर्नीचर बिलियर्ड टेबल पे। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में देख लो क्या क्या रह गया, ये दो रह गए, ग्राउंड एंड बिलियर्ड टेबल। तो ग्राउंड आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज इट इज आ जाएगा विदाउट एनी डेप्रिसिएशन। बिलियर्ड टेबल पे लेकिन एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन है। बिलियर्ड टेबल कितना है, 60,000। लगा तो मैं दूं, एक बार इधर आ जाए। 60,000 लेस डेप्रिसिएशन 6,000,
54,000। और क्या रह गया ओपनिंग बैलेंस शीट से? और क्या आएगा उठ के? ये तो हो गया। वो नहीं आएगा, वो तो मैं डाल चुका। वो तो यहाँ से जाता है ना वहां पे, वो तो पहले ही चला गया ना। ये आएगा कैपिटल फंड 2 लाख। समझ आ रहा है अर्षिता? अब क्या करना है मुझे? सरप्लस निकालना है। अब सरप्लस निकालो। 1,000, 180, 500, 1,500, 2,000, 185, -55, -25, -2, 15, 4, 19, 84,000 टू सरप्लस। देखना यही आंसर है क्या? अच्छा, मैंने डेप्रिसिएशन नहीं डाला। डेप्रिसिएशन डालना भूल गया। टू डेप्रिसिएशन 6,000, 78,000। अब मेरा सरप्लस आ गया बैलेंसिंग फिगर। ये सरप्लस जाएगा, इसमें ऐड होगा 2,78,000 सरप्लस। 278 +6 +15, 4, 19 +50, 3,53,000 -45, -40, -187। 1,000, 80, 500, 5500, 120, 54,000। सही जवाब। टेप लो।
Sir, you are not audible. हाँ जी, मैं 53 पे था। 53 मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था। तो 20,000 उसमें इंश्योरेंस था, उसमें एक एंट्री इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी। अब अच्छा, ये 1 जुलाई से है, तो 1 जुलाई से ये जून तक जाएगा। तो अप्रैल मई जून 3 महीने का एक्स्ट्रा है। तो 5,000 आपका एडवांस बना, ये माइनस होगा यहाँ से, उसी 5,000 का डिफरेंस है जी। और किसी ने किया था क्वेश्चन, अभी नहीं किए? क्वेश्चन करो भाई। कैसन कैसन काम चलेगा। 56 कर चुके हैं ना हम लोग। 57 भी कर चुके हैं। हाँ, कंप्लीट ही हो गया वैसे तो। 52। चलो 51 एक बार कर लो, है तो इजी, पर कर लो एक बार।
25,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू में भी है और एंड में भी है। सर एक ही पे लगेगा, एक ही तो है वो। 25,000 का 9 आ गया। गुड। 2250 आपका इंटरेस्ट होना था, मिला कितना? 2,000। तो 250 आपका क्या हो गया? एक्रियूड। नहीं बनाई क्यों? गुड। बना लो, बैलेंस शीट तो बनानी पड़ेगी। मुबारक हो भाई। बिल्कुल। दोनों। ओपनिंग नहीं बनाओगे तो क्लोजिंग कैसे बनेगी? 'तो पैर लगता है क्या आपका? नहीं ना? चार भी हुआ। लावण्या। यस सर, हो गया, बस कर बैलेंस रहे हैं, शीट करनी है सर। करिए करिए। एक्रूड इन्वेस्ट इंटरेस्ट आपका एसेट बनेगा और ऊपर इनकम में 2,000 में ऐड होगा।
कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। अर्शिता, क्वेश्चन तो आपके पास बुक है। अच्छा, तो क्वेश्चन के लिए तो बुक है आपके पास। ओपनिंग भी नहीं आ रही। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। आपने ओपनिंग बैलेंस डाला कैश का? 10,500 डालो उसको। उसके अलावा 4,300 एसेट साइड पे, 12,000 एंड 25,000। लाइबिलिटी साइड पे 3,500। अजीब से तो कुछ नहीं है यार, इसमें क्या अजीब है। ब्लैक कॉफी नहीं ली? मैं खाना नहीं खाऊंगा ना। हाँ, 8 तो पहले हम वैसे ही खाते हैं। मतलब हमारे घर में 7:30 तक खाना हो जाता है, 7:30 8 तो लास्ट है। अब मैं, अगर मुझे अब यहाँ से निकलते हुए डिपेंड करेगा, अगर भूख लगी तो मैं अंडे खा लूंगा, 4 बॉइल्ड एग, अंदर वाला पार्ट हटा के। बस, बस। मैच हो गई, जाओ। तो राघव हो गया। उसका देख लो एक बार, किस किस साइड एक्स्ट्रा आ रहा है। 250 होगा, 2,250 नहीं होगा। यहाँ, नहीं, यहाँ पर सही इसलिए आ रहा है कि 2,000 पहले से मिला हुआ है ना आपको। उस 2,000 में 250 मिलके 2,250 हो गया है यहाँ तो। बट यहाँ 250 रहेगा सिर्फ। और देखना, 200 कह रहे थे आपके, 2,000 का फर्क आ गया वैसे ही। अच्छा, अच्छा। चलिए जी, थैंक यू।
क्लास ओवर करने का समय आ गया है।